हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए, फ्रेट प्रीपेड और कलेक्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। हम लोग जैसे यहाँ से हम लोग कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आईसीडी से चाहे सी पोर्ट से, उससे कोई मतलब नहीं है फ्रेट प्रीपेड और कलेक्ट का। अगर हम किसी भी आईसीडी या सी पोर्ट से अगर कंटेनर कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे 20 फीट हो चाहे 40 फीट हो, तो उसमें कई बार मतलब जो मोस्टली शिपमेंट्स जो जाती हैं वो फ्रेट प्रीपेड होती हैं। तो उसमें हम लोगों को कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो देखिए, फ्रेट प्रीपेड में क्या है, देखो एक तो क्या होता है लोकल चार्जेस। ठीक है, लोकल चार्जेस में तो मतलब आपको यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है जहाँ से कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है, वो चार्जेस लोकल चार्जेस होते हैं, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, जो कि आईएनआर अमाउंट होता है। ठीक है, आईएनआर में आपको वो जो यहाँ का इंडिया का लोकल चार्जेस होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सेम लोकल चार्जेस, मतलब जो डेस्टिनेशन का जो लोकल चार्जेस है वो आपको, मतलब यहाँ का जो लोकल चार्जेस है वो तो आपको एक्सपोर्टर को देना होगा, और जो कंटेनर जिस कंट्री में जा रहा है, जिस पोर्ट पे जा रहा है, उस डेस्टिनेशन का आपका जो कंसाइनी जो बायर है उसको वहाँ का लोकल चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, लोकल चार्जेस आपको दोनों को देने पड़ेंगे, चाहे फ्रेट प्रीपेड हो चाहे फ्रेट कलेक्ट हो। ठीक है, जैसे लोकल चार्जेस में आ गया आपका टीएससी, टर्मिनल हैंडलिंग जो होता है यहाँ का। ठीक है, और वहाँ का जो डेस्टिनेशन टीएससी, कंटेनर सील वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, बीएल फीस वो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, एमयूसी चार्जेस आपको देना पड़ेगा, और इसके अलावा वीजम चार्जेस भी, सॉरी शिपिंग लाइन वीजम चार्जेस तो नहीं लेती है, अगर कोई भी जो आपका वीजम करता है वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब डेस्टिनेशन पे क्या क्या चार्जेस लगते हैं, वहाँ का इनलैंड हॉलेज वगैरह जो, सॉरी वहाँ का जो इनलैंड हॉलेज होता है इंपोर्ट का, वो वहाँ पे देना पड़ता है, और वहाँ का जो डेस्टिनेशन टीएससी है वो मतलब डीओ के चार्जेस जो होते हैं डेस्टिनेशन पे, आपका जो कंसाइनी है जिसके पास कार्गो जा रहा है वो देने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेट की। फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट, बस हम लोगों को इसमें समझना है। फ्रेट प्रीपेड में क्या होता है, जो आपका यहाँ का जो भाड़ा है, जो सी से जो कंटेनर जिस भी वेसल पे जहाँ से लोड हो रहा है, सी पोर्ट से कंटेनर लोड हो रहा है, वहाँ से लेके जो आपका डेस्टिनेशन पे जो आपका जो पोर्ट है डेस्टिनेशन वाला, तो वहाँ तक का जो वेसल पे, मतलब वेसल मीन्स जहाज पे जो कंटेनर आपका गया उसका भाड़ा वो फ्रेट होता है। ठीक है, तो फ्रेट ओशियन फ्रेट, आप फ्रेट प्रीपेड है तो आपको जो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो फ्रेट कलेक्ट है, लोकल चार्जेस तो आपको दोनों को देने हैं, कंसाइनी को डेस्टिनेशन का देना है, और जो एक्सपोर्टर है उसको यहाँ का देना है जहाँ से कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब फ्रेट प्रीपेड का आपको समझ आ गया, वहाँ का जो ओशियन फ्रेट का जो भाड़ा है, जो मतलब आपका जो कंटेनर आपका जा रहा है बाय सी, उसका जो भाड़ा होता है वो आपको यूएसडी अमाउंट में आपको इनवाइस आएगी, उसका आपको पे करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, फ्रेट प्रीपेड में। और फ्रेट कलेक्ट होता है कि आपका जो यहाँ का जो लोकल चार्जेस है वो आप पे करेंगे सिर्फ, और जो डेस्टिनेशन जो आपका ओशियन फ्रेट है, मतलब जो उसका वेसल का भाड़ा है, जो कंटेनर आपका जा रहा है जिस वेसल पे, उसका भाड़ा वो कंसाइनी आपका पे करेगा डेस्टिनेशन पे। जब जो लोकल चार्जेस जब वो देगा डिलीवरी ऑर्डर का, उसी टाइम वो एक उनके पास इनवाइस आएगी फ्रेट सॉरी फ्रेट की, और जो आप उनका लोकल चार्जेस है डेस्टिनेशन का, वो पे करके उसके बाद ही वो डिलीवरी ले पाएंगे। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, अगर फ्रेट प्रीपेड है तो एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा भाड़ा, और जो फ्रेट कलेक्ट है वो आपके कंसाइनी को पे करना पड़ेगा भाड़ा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।